वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 1 अप्रैल 2021 और इस वीडियो में हम 31 मार्च और 1 अप्रैल 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आवासीय हॉकी केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ए, लखनऊ में। तो अभी जल्द ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ये राज्य में हॉकी के लिए पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र होगा। तो ये पहला है राज्य में हॉकी के लिए, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, गोवा सरकार ने। तो अभी गोवा राज्य की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को धर्मों के तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए इस मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है। साथ ही इस योजना के लिए गोवा सरकार ने आईआरसीटीसी के साथ भी समझौता किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि गोवा सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सस्ती किराया आवास योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार पहले आवास बनाएगी और फिर उनको बहुत ही सस्ते दामों पर किराए पर देगी उन्हें, जो कि हैं मजदूर वर्ग को, प्रवासी श्रमिकों को, प्रवासी छात्राओं को। और इन आवासों को बहुत ही ज़्यादा कम दामों पर किराए पर दिए जाया जाएगा। इसीलिए इस योजना का नाम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, विशाखापट्टनम में। तो अभी हैदराबाद स्थित स्टार्टअप मैत्री एक्वाटेक ने विशाखापट्टनम में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया है। इस पहल को ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस फॉर वाटर एंड हेल्थ की तरफ से सहयोग दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर को विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, देहरादून को। तो अभी देहरादून को कोविड के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए गए कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है।
तो देहरादून को माइग्रेंट ट्रैकिंग एंड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 अवार्ड प्रदान किया गया है। ये अवार्ड देहरादून को लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति तक आसानी से सुविधाएं को पहुंचाने और प्रवासियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के प्रयास के लिए दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है बी, शियोमी। तो अभी दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माताओं में से एक है ये Xiaomi, जो कि चाइना की कंपनी है और इसने अभी घोषणा की है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाने जा रही है। इसके लिए Xiaomi ने ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी लिमिटेड के कारखानों का उपयोग करके अपने खुद के ब्रांड के नाम के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना बना रही है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सी, सोनू सूद को। तो अभी सोनू सूद को उनके द्वारा किए गए कामों के लिए फोर्ब्स ने उन्हें लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। फोर्ब्स ने उन्हें कोविड-19 हीरो बताकर ये सम्मान दिया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट नकारात्मक होना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर है डी, गुजरात ने। तो अभी गुजरात की सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को होना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश को 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा और इससे पहले भी गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया था, पर अब किसी भी राज्य से आने वाले व्यक्ति के लिए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए, बांग्लादेश के। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर हिस्सा लिया और ये कोविड-19 के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा रही। तो वहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश के 50 उद्यमियों को भारत आकर स्टार्टअप और नवाचार यानी कि इनोवेशन सिस्टम का न्योता दिया। साथ ही बांग्लादेश के छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की घोषणा भी की है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ए, इसरो ने। तो अभी इसरो ने देश में पहली बार ऐसी ज़बरदस्त तकनीक का प्रदर्शन किया है जिससे अब संदेश भेजना बेहद सुरक्षित
हो पाएगा। अभी इसरो ने 300 मीटर के दायरे में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण कर लिया है और ये परीक्षण कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।